हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज मैं फिर बाहर ही अपनी बालकोनी में कर रही हूँ खड़ी होके। धूप बहुत अच्छी है। हालेलुया, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। आपको दिख रहा होगा पहाड़े कैसे हैं। जो मेन रोड है मेरे घर के बाहर, और धूप है तो खुदावंद की पवित्र आत्मा ने मुझे आवाज़ लगाई। हालेलुया, सुंदर मीठा कलाम देने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम लेते हैं खुदावंद का कलाम मीठा, मत्ती की अंजील और उसका 6 चैप्टर। हालेलुया। और उसकी फर्स्ट आयत में खुदावंद का कलाम यूं बता रहा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यानी कि खुदावंद ने हमें सावधान कहा है। सावधान किससे? दिखावे का। जो हम दिखावे के लोगों के काम करते हैं, दिखा के दान देते हैं, अपने कपड़े पहन के दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हमें ये आता है, हमें वो आता है। खुदावंद कहता सावधान, मुझे भी बोला है। हालेलुया। सावधान, सावधान रहो कि तुम, हालेलुया, बी केयरफुल, बी केयरफुल। आदमियों को भी बोला है, औरतों को भी बोला है, जो उसने अपनी बनाई हुई कायनात को, जो पूरे उसने हमें अपने पर्सनैलिटी में बनाया है, सबको बोला है कि हमने दिखावे के काम नहीं करने। हालेलुया। अगर हम दिखावे के काम करेंगे, दान भी देंगे, ढंडोरा पीटेंगे, कहीं जाएंगे भी तो हमें किसी ने कुछ कह भी दिया, अच्छा कह दिया, उसका कुछ नहीं बताना, लेकिन बुरा अगर कुछ हो गया कुछ, तो उसका जगह 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 जाके सबको बताना जाके। खुदावंद कहता सावधान, सावधान, दिखावे का काम नहीं करना बिल्कुल भी, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी दान, कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। बाइबल हमें ये बताती है। तो हमने क्या करना है? अपने आप को जांचना है, कहाँ पर हम अपना अपना दिखावा कर रहे हैं। दिखावा नहीं करना कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। नो, दिखावा नहीं करना। 2 आयत में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, कहता इस 2 आयत में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। हालेलुया। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रभु परमेश्वर यहाँ पर, यीशु मसीह यहाँ पर खुद कह रहे हैं, कहता है तुम जब दान करते हो, तुम तुरहियां बचाते हो, तुम दिखा दिखा के दान करते हो, देते हो। हालेलुया। कहता तुम तुरहियां बजवाते हो जैसे कपटी, कपटी यानी कि झूठे लोग, नौटंकी लोग, बेईमान लोग। खुदावंद ने खुद लिखा है, सभाओं में यानी कि कलीसियाओं में बताते हैं कि हमने जो चीज़ दी है, ये लेके आते हैं, सामने रख देते हैं। जिन्हें दान करना होता है चुपचाप ऐसे। खुदावंद का कलाम कहता तेरा दाहिना हाथ अगर दे रहा है ना दान किसी को, तो तेरे बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कहता सभाओं में, गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। यानी कि रियाकार, इबादत खाना में जो करते हैं, इबादत खाना में दिखा दिखा के अपने आप को दिखाते हैं कि हमें ये कुछ आता है, हमारे पास ये है, हम ये करेंगे। बाद में चाहे करते चाहे नहीं करते, कह देते हैं सभा में कि हम ये करेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु 3 आयत में लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। जो मैंने पहले बोल दिया। हालेलुया। दायां हाथ जो करता है ना, बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। है तो हमारी बॉडी के साथ दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। प्रभु यहाँ तक बोलता है, तो हम क्या करते हैं? दूर दूर तक लोगों को फोन कर करके बताते हैं, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। दान डालना चुपचाप दे दो, सिर्फ दान डालने वाले को पता हो, और जिसके पास गया है उसको पता हो, और परमेश्वर को पता हो, खुदावंद को। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यहाँ पर दान के बारे में बोल रहा है, सावधान करने के बारे में बोल रहा है, अपने आप का दिखावा करने के बारे में बोलता है कि नहीं करना। हालेलुया। बी केयरफुल। हालेलुया। और लिखा है, कहता तेरा बायां हाथ भी न जानने पाए
तो 4 आयत में लिखा है, कहता ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, गुप्त में देगा तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती की इंजील 6:6 में आगे आगे इसके जो 6:6 में भी लिखा हुआ है, हालेलुया 6:6 में लिखा हुआ है, कहता परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त में प्रार्थना हमने अपने घर में करनी है, चीखें मार मार के नहीं करनी कि अपने बच्चे जो हमारे खुदावंद में नहीं हैं तो हम उनको सुना रहे हैं तो वो कहे हमें सुना सुना के जे क्यों कर रही हो, तो ये भी एक दिखावा है ना। खुदावंद कहता आत्मा में दुआ करनी है। जब हम आत्मा में दुआ करते हैं तो खुदावंद का यहाँ पर वचन पूरा होता है कि हम उसके वचन को आत्मा के साथ दुआ कर रहे हैं। तो खुदावंद कहता जब तुम गुप्त में दान करते हो, गुप्त में प्रार्थना करते हो, तो मैं ओपन में तुम्हें सब कुछ देता हूँ। हालेलुया, ओपन में तुम्हें सब कुछ देता हूँ। तो फिर देखना जब तुम्हारे पास नहीं होगा, जब तुमने मेरे लिए दुआ की होगी, मेरे आगे गिड़गिड़ाए होगे, गुप्त में मांगा होगा, तो मैं तुम्हें ओपन में दे दूंगा। हालेलुया, इसलिए खुदावंद हमसे वो चाहते हैं कि हम वो करें जो उसको पसंद है, उसकी इच्छा पूरी करनी है, अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी हमने। हालेलुया, तो इसलिए यहाँ पर हालेलुया आगे जाते हैं हम 2 कुरिन्थियों, उसका यहाँ पर देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 9 और उसका हालेलुया 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, हालेलुया 2 कुरिन्थियों उसकी 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर है और उसका 6। हालेलुया, दान कैसे दें। पीछे मैंने मत्ती की इंजील 6 में कराया कि दान के बारे में लिखा होता, मेन हेडिंग दान कैसे देना चाहिए, गुप्त में देना चाहिए। हमारे दाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि बाएं हाथ ने क्या किया, बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि दाएं हाथ ने क्या किया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दान कैसे करें। यहाँ पर लिखा है परंतु बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आज हम जो अच्छे काम करते हैं, बेशक खुदावंद को नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता होना चाहिए दान कैसे करते हैं। एक कलाम में लिखा हुआ है कि एक सभा में बहुत ज़्यादा लोग दान डाल रहे थे, बड़े बड़े रईस राजे महाराजे दान डाल रहे थे, और एक बुढ़िया थी जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी, और 2 दमड़ी से बेचारी रोटी खा के वो अपना पेट भर सकती थी, लेकिन उसने अपने 2 दमड़ियाँ भी खाते में डाल दी, वो डाल दी दान पेटी में डाल दी। परमेश्वर देख रहा था। उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस बुढ़िया ने अपना सब कुछ दे दिया। आज हमें भी खुदावंद ऐसा ही कह रहा है कि अपना सब कुछ दो। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मतलब कहने का कि हम अपना जिस्म जान से, रूह से, आत्मा से, आँखों से, चाल चलन से हम अपना सब कुछ खुदावंद को दे दे, कि हम जो कुछ भी करें रूह से, आत्मा से करें। कि लिखा है परंतु बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बोता बोता है वह बोता काटेगा। हालेलुया, वो बहुत काटेगा। लेकिन कहता हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, जैसा मन में ठानेगा वैसा ही दान करे। कई लोग कुड़कुड़ कर देते हैं। दान देना पता क्या होता है? जब सैलरी आपकी आती है सबसे पहले खुदावंद के नाम का निकाल दो दशमांश, उसके बाद हमने अपने घर के राशन पानी, जो बच्चों के खर्चे हैं, जो घर का किराया देना, कुछ भी देना है उसका करके फिर देखना आपके खुदावंद जो आसमान में देखने वाला कैसे बरकतें देता है। आज लोग क्या करते हैं, सब कुछ अपने घर के खर्चे देख लेते हैं कितने हैं, तो बाद में जो बचा खुचा होता ना वो भी देने में ना अपने दिल में रखते हैं, अरे मैं ये दे रहा हूँ तो जिसका ये चीज़ आ जानी थी। मतलब कि वो दिल में जो रखते हैं ना कि हमने ये जो दिया है, वो रखते हैं कि हमने दिया है, वो दिखा के देते हैं, तभी तो उनको बरकतें दे भी देते हैं, लेकिन उनका दिल देखता है खुदावंद। इसलिए तो जहाँ पर लिखा हुआ है हालेलुया कि कहता हर एक जन जैसा मन में ठाने
मन में हम ठानना हमें ये चाहिए कि हमारी जो खेती बाड़ी है, जो बिजनेस करते हैं, हमने सबसे पहले परमेश्वर का निकालना है। फिर देखें परमेश्वर आपके भंडार में कैसे वो खलियान आपके भरता है। हालेलुया। तो खुदावंद हमें जब देता है तो आसमान खोल कर देखा है। खुदावंद कहता तू दे तो सही, तू देख तो सही, तू दान करके तो सही, देख सही कि मैं आसमान के झरोखे खोल कर तुम्हें अपरंपार बारिश कर दूंगा। ये वचन कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर 2 में हर में लिखा है, आगे लिखा है, कहता हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से। यानी कि कुड़ के भी दान नहीं करना कि कुड़ के हाँ भी देना ही पैना, मैं दे दिए नो, वो भी नहीं लगना साड़ा दान, खत्म, नो बरकत नहीं रहनी। हालेलुया। मती की अंजील में 13 में आगे जाके एक वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, 10 और 11 में लिखा हुआ है कि जिनके पास थोड़ा है उससे, मतलब कि जो मेरी बात को नहीं सुनते उससे वो भी ले लिया जाएगा। यहाँ पर वैसी ही बात हो रही है, उससे वो भी ले लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष, प्यार, खुशी से पूरी अपने आप को, हाँ भी मैं खुदावंद में दे रहा हूँ। खुदावंद के साथ जो खुशी रहते हैं ना, खुश रहते हैं, जो खुदावंद के लोगों को प्यार करते हैं, जो खुदावंद की बातों से प्यार करते हैं, जो खुदावंद के साथ जुड़े होते हैं, जिनके अंदर फल होते हैं, जो उसके हुक्म मानते हैं, तो ये हुक्म है। तो फिर खुदावंद कहता है मैं उसको क्या करता हूँ, उससे प्रेम रखता हूँ। उसी से प्रेम खुदावंद रखेगा जो दिल से भी प्यार करेगा। मुँह तो सब कहते हैं हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं, वचन जे भी लिखा हुआ है, लेकिन आएगा वो स्वर्ग राज में वही जो दिल से उसको दान करेगा, जो दिल से उसके प्यार करेगा, जो दिल से उसके हुक्मों को मानेगा, जिसके अंदर फल होंगे, जिनके पास, जैसे बुढ़िया के पास वो औरत, बुढ़िया औरत थी, जहाँ पर लिखा हुआ है कलाम में कि उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी, 2 दमड़ियाँ, सिर्फ उसने 2 दमड़ियाँ ही डाल दी। क्यों? जहाँ पर जिक्र लिखा हुआ है, हमें खुदावंद ने एक एग्जाम्पल दिया है। हालेलुया। कि हम दुनिया में जब रहते हैं, खुदावंद को प्यार करते हैं, तो दुनिया ना हमें देखे लेकिन खुदावंद हमें वो देखे कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए सो मेरे अजीज़ों, हमने आज दान के बारे में जो बोला है, दान हमें दिल खोल कर करना चाहिए। जिस दिल जो खुला हुआ है ना, जो खुदावंद देखता है। हमारे यहाँ पर रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप, बच्चे, हमारा हस्बैंड, वो नहीं दिल हमारा देखता कि हमारे दिल में क्या है उनके लिए, है ना। हम कहते कुछ है मुंह से, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए कुछ होता है। लेकिन खुदावंद कहता है जो तुम मुंह से कह रहा है ना, तेरे दिल में भी वही होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए खुदावंद हमें बताता है कि हमने कैसे चलना है, कैसे दान देना है, अपने चाल चलन को कैसे रखना है, अपने मन को कैसे रखना है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।